हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विजय चावला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी। जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा मोड। मोड में क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होता है वो क्या होता है आपका मोड। या अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि जैसे टेबल की बात करें, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो क्या होगा आपका मोड। सेकंड थिंग, अब ऐसी आपको जब एग्जांपल आएगा तब बताता हूँ। कुछ बच्चों के माइंड में आएगा कि दो की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तब क्या करेंगे, तब उसके लिए हम फर्दर आते हैं ग्रुपिंग मेथड। हम क्या करते हैं उसकी ग्रुप मेथड से, वो मेथड या तो आज ही लेक्चर में या नेक्स्ट वाले में डिस्कस होगा। आज सिंपल वाला डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड जब फ्रीक्वेंसी रिपीट होगी तब ग्रुपिंग मेथड की बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें करते हैं जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा ग्रुप के अंदर वो आपका क्या होगा मोड। जैसे ये है फाइंड द मोड, क्वेश्चन नंबर 1, find the mode from the flowing data find the mode from the flowing data 1 3 5 7 8 9 8 10 11 15 8 15 एंड 16। मान लो मेरे को इस ग्रुप में से क्या निकालना है मोड, तो मोड कैसे निकालेंगे, इसमें से कौन सा नंबर है जो सबसे बड़ी ज्यादा बार रिपीट हुआ है बात करेंगे। बाकी तो आई थिंक सिंगल टाइम ही है 8 8 8 और देखेंगे 15 15। तो आप देखेंगे कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। आप इसमें कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ, 8 रिपीटेड more times, या frequency of 8 is more than other number, more times than the other number in the above data, hence mode क्या हो गया, z से डिनोट करोगे आपकी बुक में या मोड लिख सकते हो, hence मोड z से डिनोट करें इज इक्वल टू 8, क्योंकि 8 रिपीटेड 3 टाइम्स, 15 रिपीटेड 2 टाइम्स और बाकी सारे कितने टाइम रिपीट हैं, सिंगल टाइम। जो नंबर आपका सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा वो क्या होगा आपका मोड। टेबल वाली बात करते हैं, टेबल वाले केस में कैसे करेंगे। जैसे फाइंड मोड फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा, फाइंड मोड फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा income, number of persons, income, number of persons, (110, 120, which is equal to 4, 113, 8, 114, 10, 115, 5, 116, 4। अब हमें क्या करना है, इसमें से क्या निकालना है, मोड निकालना है। अब मोड में हमने क्या देखना है कि जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, टेबल की बात करें तो रेपिटेशन, मतलब इनकम 110 कितने लोगों को मिलती है, 2 लोगों को, 120 कितनों को मिलती है, 4 को, 130 कितनों को मिलती है, 8 को, 140 कितनों को मिलती है, 10 को, 150 कितनों को मिलती है, 5 को, 160 कितनों को मिलती है, 4। तो आप देखोगे कितनी इनकम सबसे ज्यादा लोगों को मिली, मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास सबसे ज्यादा है, वो क्या है 14। बाय इंस्पेक्शन मोड क्या हो जाएगा, या ये लिख सकते हो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 140 इज मोड, जो फ्रीक्वेंसी है 140 की सबसे ज्यादा है, तो बाय इंस्पेक्शन मोड क्या हो जाएगा 140, क्योंकि आप देख रहे हो ना 140 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अब बच्चों के माइंड में आया होगा जरूर कि 140 और 150 के सामने भी 10 आ जाता है, तब हमारा आंसर क्या होता, तब हम ग्रुपिंग मेथड आता है उससे डिसाइड करते कि हमारा कौन सा आंसर एक्यूरेट होगा। वो हम फर्दर करेंगे कि आपकी कई बार तो ग्रुप पेपर में लिखा आ जाएगा एग्जाम में कि आपने क्या करना है,
बाय द ग्रुपिंग मेथड, तब तो मजबूरी हमने ग्रुपिंग मेथड से ही करना है। वो चाहे मान लो इस केस में भी लिख सकता है कि फाइंड द मोड बाय द ग्रुपिंग मेथड, तब हमें ग्रुपिंग मेथड से करना, चाहे वो सिंगल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, चाहे आपको पता भी आंसर ये है, पर हम इसको किससे दिखाएंगे, ग्रुपिंग मेथड से करके। नहीं लिखा आता तो अब आपकी मान लीजिए 2 की फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है, तो आपकी मजबूरी है, आपको आप किसको आंसर बताओगे, नहीं बता सकते 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग मेथड से करना पड़ेगा। अगर जो अलग अलग है तो अब आपके लिए कोई सिचुएशन ही नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हो। शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द मोड ऑफ द फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा, तो आप देखते ही बता सकते हो कि 140 की फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा है, तो इसलिए मोड क्या होगा 140। टेबल की बात करते हो, क्लास इंटरवल वाला केस, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Calculate the mode from the flowing data wages, number of workers, number of workers 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 3, 7, 15, 30, 20, 10 एंड 5। अब जैसे मीडियन के केस में हमने क्लास इंटरवल वाला करा था, वैसे इस केस में करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, L1 F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। अब देखिए बस इसमें क्या देखना है हमें, कि ये देखना है कि हमारे F1 F2 I और L1 क्या है, वो जस्ट इसमें वैल्यू रखनी है। ग्रुपिंग मेथड से लिखा होगा तब तो हमारा सारा ही डिफरेंट होगा, कि ग्रुप मेथड से निकालना है, उसमें भी फॉर्मूला बाद में आपका बेसिक सेम रहेगा। ग्रुप मेथड का हमें क्या फायदा होता है, जब इसमें हमें पता है। अब देखो इसमें आप देखोगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 15 से 20 जो है वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। मींस हमारा ये क्या चीज चूज हो गया, ये वाला क्लास इंटरवल हमारा चूज हो गया। अगर जो मान लो ये भी सेम हो जाता और ये भी 30 हो जाता, तब हम ग्रुपिंग मेथड से डिसाइड करते कि दोनों में से मुझे चूज कौन सा करना है, ये करना है या वो करना है। तो हमें डायरेक्ट दिखा जाए हम कौन सा चूज करेंगे, ये वाला। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। सॉल्यूशन बाय इंस्पेक्शन लिख के दिख रहे हैं। नोडल क्लास इज ये 15 से 20 वाली, ये वाली आपकी नोडल क्लास होगी। अब देखो इसमें देखना क्या क्या है। सबसे पहले L1 की बात करते हैं, तो वो हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं मीडियन वाले लेक्चर में। जो लोअर लिमिट होती है दैट इज L1। आई जो आसान है हमारे लिए वो लिख ले पहले 5, क्लास इंटरवल की लेंथ 5 - 0 10 - 5। इसमें एक चीज देखनी है हमें, F1 F0 और F2 जो आपका होगा दैट इज F1, ऐसे याद रख सकते हो, कंटिन्यूअसली में चलता है। जिसके सामने जो आपकी नोडल क्लास होगी उसमें आपका F1 पड़ा होगा, उससे लेफ्ट हैंड साइड में F0 और राइट हैंड साइड में F2। मींस ऐसा कर सकते हो F0 F1 एंड F2। मींस जो आपकी नोडल क्लास होगी उसमें आपको F1 मिलेगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड में F0 और राइट हैंड साइड में F2। अब बात करें तो F0 क्या है हमारा 15, F1
30, F2 20। अब मोड की बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, L1 क्या हमारा 15 प्लस F1 माइनस F नोड। F1 क्या है 30 माइनस 15 2F1। 2F1 इज 2 into 30 माइनस F नोड 15 माइनस F2 20 इंटू आई क्या हमारा 5। अब देखेंगे 15 प्लस 15 ये आ गया 15 डिवाइड बाय 60 माइनस 35 25 इंटू 5 यही आएगा ना 30 माइनस 15 15 ये आ गया 60 माइनस 15 45 माइनस 20 25 ये आ जाएगा 35 ये 60 25 हो जाएगा इंटू 5। तो अब देखेंगे तो ये क्या आ गया 15 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 18। ये हमारा क्या आ गया मोड जेड। अब फर्दर देखिए बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। सबसे ज्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है मोड का ही आता है। वो ज्यादातर ग्रुपिंग मेथड फ्रीक्वेंसी सेम दे देता है, 15 मार्क्स का दे देगा आपको, फ्रीक्वेंसी सेम दे देगा। फिर हम नोडल क्लास जिसके लिए हम एफर्ट करते बटे करेंगे फिर भी स्टेप फिर भी यही रहेगा। जस्ट हमें वहां नोडल क्लास चूज करने की प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ भी 30 पर है तो मैं कौन सी चूज करूं। वो हम ग्रुपिंग मेथड से डिसाइड करते हैं हम कौन सी चूज करें। अगर जो आपको कुछ भी नहीं लिखा हुआ फाइंडिंग मोड लिखा हुआ है और फ्रीक्वेंसी एक की सिंगल की सबसे ज्यादा है तो आपका बिल्कुल बेस्ट और आसान मेथड है, बिल्कुल सिंपल वे से कर सकते हैं जैसे अभी करा है। हमने क्या चूज करना है, आई आपको पता है लेंथ होती है, L1 क्या होता है जो आपकी नोडल क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट होगी, आई आपकी लेंथ होगी, जो आपका पड़ा होगा वो F1 होगा, उससे लेफ्ट वाला F नोड एंड राइट वाला F2, F नोड F1 F2 ये वैल्यू रखोगे आपके पास मोड आ जाएगा। अब जिस टाइप के हमने एक क्लास लेक्चर आया था बीच में जिसमें हमने टेबल बनाने बताए थे आपको कैसे बनेंगे, उस टाइप के टेबल्स में मोड में यूज करेंगे, वो एक या दो बता देता हूँ। बाकी हम सारे टाइप के टेबल उस दिन डिस्कस कर लिए तो उसी टाइप के टेबल है, मोड हमें निकालने का वे पता लग गया, वो करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4, calculate the mode from the flowing data हो चुका है वैसे इस टाइप का क्वेश्चन। marks between number of students, marks between and number of students 10 and 15, 10 and 20, 10 and 20, 10 and 25, 10 and 25, 10 and 30, 10 and 35 ऐसे लिखते हैं 10 and 35 ये आपको क्लियर होना चाहिए, तो लेंथ ही आगे तक चला जाएगा। 10 and 35, 10 and 40, 10 and 45, 10 and 45, 10 and 50, 4, 12, 30, 60, 80, 90, 95 and 97. Solution.
अब आप देखेंगे ये आपको एक तरह से कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम निकालते थे वो सीरीज गिवन है, अभी क्लियर भी हो जाएगा, पहले भी कर चुके हैं। गिवन सीरीज इज कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, कॉमुलेटिव, अभी पता भी लग जाएगा आपको, बताऊंगा फ्रीक्वेंसी सीरीज। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज। सिंपल अभी आप कर चुके हैं इस टाइप का सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज। हमें ये जो गिवन है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, हम इसको क्या करना चाहते हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब मार्क्स की बात करें, पहले बहुत इस पे डिस्कस हो चुका है। मार्क्स की बात करें 10 और 15 के बीच में कितने गए हैं, यहां पर लिखिए मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब देखेंगे 10 और 15 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 4 के। नेक्स्ट की बात करेंगे तो 15 और 20, क्योंकि यही तो आपकी सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज तो यही बनेगी ना। ये वही बात थी जैसे हम लेस देन वाला केस करते थे। अब 10 और 15 के बीच में 4 है, 10 और 20 के बीच में 12 है, मेरे को किसके बीच में चाहिए, 15 और 20 के बीच में, तो नेचुरली 10 और 15 वाले सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। ये क्या बन जाएगा 8, देखिए 10 और 15 के बीच में 4 है, मेरे को चाहिए आगे 15 और 20 के बीच में। अब ये है 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में तो 10 और 15 वाले आएंगे, तो 10 और 15 वाले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 8। नेक्स्ट बात करेंगे 20 और 25, फिर 25 और 30। इसमें क्या करेंगे 20 और 25 की बात करेंगे तो क्या आएगा 20 और ये आगे एक तो 20 और 25 के बीच में बात करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नेचुरली। देखिए ना बार बार पहले भी हुआ हुआ है डिस्कस। 10 और 25, ये 10 और 25 के बीच में सारे हैं, उसमें से क्या करेंगे 10 और 20 के बीच वाले सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या बचेगा 20 to 25, फिर 25 to 30, ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 30। नेक्स्ट बात करेंगे 30, 35, 35, 40, 40, 45, 40, 45 and 45, 50। ये आएगा, ये हमारा हो चुका था। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 20, नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10, नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5, उससे नेक्स्ट बात करेंगे तो 2। अब इसकी आप CF निकालिए तो यही बनेगी, CF निकालेंगे तो ये बनेगी, इसीलिए मैंने लिखा था कि गिवन सीरीज इज कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसका CF निकालेंगे तो आप चेक करेंगे ये बनेगा, इसलिए कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज लिखा था, इसको हमने कन्वर्ट करना था। अब हमने निकालना है मोड। मोड के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 30 की, तो नोडल क्लास कौन सी हो जाएगी, नोडल क्लास अब देखेंगे क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कौन सी वाली नोडल क्लास बनेगी 25 और 30 वाली। वही बात है L1 क्या हो गया 25, क्योंकि सबसे ज्यादा वही फ्रीक्वेंसी वाली क्लास है। L1 क्या हो गया 25, आई की बात करें क्या हो गया 5। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए होता है F0, F1 एंड F2, यही चाहिए होता है F0, F1, F2। आपको बताया था ये क्या होता है F1 30, F0 कौन सा होता है उससे ऊपर वाला, और F2 कौन सा होता है नीचे वाला, यही है ना F1, F2 एंड F2। फिर सारे नेक्स्ट इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें जस्ट टेबल एडजस्ट करना है। फॉर्मूला क्या होता है Z का L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, यही अभी लिखा था। L1 क्या है हमारे पास 25 प्लस F1 माइनस F0, F1 क्या है 30 माइनस 18। नेक्स्ट बात करेंगे 2F1 60 माइनस F0 18
और यहाँ क्या आएगा -F2 माइनस की 20 इंटू आई क्या है 5, यही आएगा। जस्ट वैल्यू पुट करिए इसकी। ये हो जाएगा यहां से। अब बात करेंगे ये निकालने तो क्या आएगा सोल्व होके 25 30 माइनस 18 12 डिवाइड में क्या बचेगा 16 माइनस 38 22 इंटू 5 तो क्या आ जाएगा 25 प्लस 60 बाय 22 तो 25 प्लस 2.73 25 प्लस 2.73 दैट इज 27.73। ये आपका क्या हो जाएगा मोल। ये आगे आपको सारे केस आते हैं जिसमें एक हमने वो भी करा था जिसमें मिड वैल्यू गिवन थी। अब मिड वैल्यू का हमें क्लास इंटरवल बनाना होता तो कैसे करते थे m माइनस आई बाई टू m प्लस आई बाई टू, वो भी हमें केस आता है, फिर हम मोल निकाल सकते हैं। सेकेंडली हमने एक गैप वाला करवाया था जिसमें गैप सेम नहीं था, तो कहीं का तो 5 का गैप था कहीं 10 का, तो फिर हमने क्या करा था कंबाइंड गैप करके करवाया था, वो भी आप कर सकते हैं क्योंकि बेसिक ये चेंज होगा। टेबल मैंने आपको बनाने के बाद बताया हुआ, बार बार उस चीज को रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। फिर 2 या 3 क्वेश्चन असाइनमेंट में दे रहा हूँ, जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें ग्रुपिंग मेथड का एक अलग से कंसेप्ट करेंगे, 2 या 3 उसके एग्जाम्पल करेंगे, फिर आपका मीन मोड मीडियन का कंसेप्ट ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। एक क्वेश्चन में कंबाइंड एक लेक्चर लगाएंगे जिसमें मीन मोड मीडियन तीनों इकट्ठे कैसे निकालते हैं वो बात करेंगे। असाइनमेंट find the mode, question number 1, find the mode from the flowing data find the mode from the flowing data, class, frequency, class frequency 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54, 55 to 59। इस टाइप का भी टेबल कन्वर्ट करना को बताया हुआ है कैसे कन्वर्ट होता है। 3, 5, 10, 20, 12, 6, 3, 1, 6, 3, 1। Question number 2, calculate mode from the flowing data calculate mode from the flowing data x f 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 40, 40 to 44, 44 to 50, 50 to 70, 4, 8, 10, 9,
13, 30, 6, 9 and 12। लास्ट क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट mode from the flowing data, calculate mode from the flowing data, mid value frequency f, frequency 1 2, ये सारे इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में। मिड वैल्यू गिवन होगी या ब्रेकिंग में होगा 5, और ये तीनों का हिंट दे देता हूं आपको, एक बार करा होगा वैसे। 6 7 8 9 and 10, 8 6 10 12 20 12 5 3 2 and 4। देखिए तीनों एक बार क्वेश्चन का थोड़ा हिंट दे देता हूं। फाइंड द मोड फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा, ये क्या है, ब्रेक हो रहा है। तो हम क्या करते थे इस केस में, फर्स्ट वाली एंट्री से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देते थे, लास्ट वाली एंट्री में 0.5 ऐड कर देते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, ऐड करते थे, तो आपका क्या बन जाता था, टेबल एक कॉन्टिन्यूअसली टेबल, वो एक बार कलर भी हुआ है। सेकेंडली कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा, इसमें क्या है 0 से 5 5 से 10 10 to 20 20 to 25 हम इक्वल करते थे, क्योंकि i से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम क्या बना सकते हैं, 0 से 10, फिर 10 से 20, इसको क्या कंबाइन कर सकते हैं, 20 से 30, 30 से 40 ऑलरेडी गिवन है, ये क्या कर सकते हैं 40 से 50। यहां प्रॉब्लम आएगी कैसे करें 50 से 60, तो आप इसका हाफ कर सकते हैं ना। 50 से 70 तक कितना है 12, तो 50 से 60 कितना हो जाएगा 6, और 60 से 70 क्या हो जाएगा आपका 6। आपका टेबल बन जाएगा इक्वल इंटरवल लेंथ 10 का। थर्ड, इसमें आपको मिड वैल्यू गिवन है, आपको बताया था m माइनस आई बाई 2 और m प्लस आई बाई 2। m की बात करेंगे मिड वैल्यू, i डिफरेंस 1/2, तो 0.5 to 1.5 एंड नेक्स्ट 1.5 to 3 एंड सो ऑन कर सकते हैं। मिड वैल्यू m माइनस आई बाई 2 करके और m प्लस आई बाई 2 करके। बाकी आपको मोड निकालने का बताया था। इन तीनों में जस्ट आपको क्या करना है, टेबल बनाने हैं, टेबल किस टाइप के बनेंगे उसके बाद मोड निकालना आपको सिखा दिया गया। तब जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा फ्रीक्वेंसी सेम वाले क्वेश्चन या एग्जाम में ग्रुपिंग मेथड लिखा आ गया, तब कैसे करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।